ओके हेलो, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी बेसिकली है क्या? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन में कितने मोल्स पड़े हैं सोल्यूट के। अब तुम्हें याद होगा सोल्यूट वो होता था जो कम अमाउंट में होता था और सोल्यूशन तब बनता था जब हम सोल्यूट को ऐड करते थे सॉल्वेंट में। ठीक है, अब इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल फिर से चाय उठा लो। तब तुम चाय बना रहे हो, चाय में तुम चीनी डालते हो, सिंपल सी बात है। तो इतनी चाय है, अब वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से सॉल्वेंट है और उसमें अगर तुम चीनी डाल रहे हो तो वो क्या है, सॉल्यूट है। समझ में आ गई बात? तो कम अमाउंट वाला सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट, ये बात तुम्हें पता है। अब ऐसे केस में हम किसकी मदद ले सकते हैं? मोलैरिटी की मदद ले सकते हैं। क्यों इसकी मदद ले सकते हैं? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि मोलैरिटी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एग्जांपल के तौर पे इसके, अब जैसे तुम चीनी डाल रहे हो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब नंबर ऑफ मोल्स में बहुत अच्छे से तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूं मोल फ्रैक्शन में, बट फिर भी एक बार फिर से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से बता दूंगा। बट यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल दो। अब ये जो भी सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि वो लिक्विड में है ना, तो लिक्विड का वॉल्यूम पता करना ज्यादा आसान होता है। तो वॉल्यूम निकाल दो और किसमें? लीटर्स में निकालना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, लाइक अब ये एक कप है, इस कप में 1 लीटर होने नहीं वाला। अब जो भी है, मान लो इसमें 250 ml है। ठीक है, तो इस 250 ml को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले लीटर में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब मोलैरिटी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सॉलिड को या किसी भी चीज को जिसके मोल्स निकाल सके, उसको हम किसी लिक्विड में डालें जिसका हमें वॉल्यूम पता हो। बेस्ट एग्जांपल, इससे अच्छा एग्जांपल तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, और वैसे तो एग्जांपल तुम्हें और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये साइंटिफिक है। जैसे तुम लोगों ने कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुना होगा, है कि नहीं? अब ये बेसिकली होता क्या है कि इसको जब हम इसका कंसंट्रेशन बताते हैं ना, लाइक एग्जांपल के तौर पे लैब में रखा होगा, या लैब वाले अगर बताएंगे कि मेरे को ये वाला NaOH चाहिए, इतने कंसंट्रेशन का चाहिए, तब वो लोग ये बताते हैं कि मुझे इतना मोलर, अब मैं मोलर क्या बोल दिया, ये क्या मोलर क्या बोल दिया, ये बेसिकली क्या है, SI यूनिट है मोलैरिटी की, है ना। तो अब तुम तो बोलोगे भैया SI यूनिट, तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, इसकी क्या होगी, ऊपर मोल्स है तो यानी ऊपर मोल होगा, और नीचे लीटर है यानी नीचे क्या होगा, लीटर होगा। ये होगी इसकी SI यूनिट, मोल पर लीटर। आई एग्री, ये यूनिट होगी, बट इसको मोलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर। तो जो लैब वाले हैं वो एक दूसरे से ऐसे बोलेंगे कि भाई मुझे 0.25 मोलर NaOH का चाहिए। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि उसे किस तरीके का NaOH चाहिए। अब NaOH भी डिफरेंट टाइप आ सकते हैं, कितना डाइल्यूशन है, क्या है, कितना है, बट यहाँ पे ये जो 0.25 मोलर है वो ये बता रहा होगा कि इतने मोल NaOH के, कितने मोल? 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स NaOH के डिसॉल्व हो रखे हैं 1 लीटर पानी में। किसमें? 1 लीटर में। समझ में आ गई बात? तो ये कहने का मतलब है, ये एक तरीका है एक्सप्रेशन का कंसंट्रेशन को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी पे। डायरेक्ट एक ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्वेश्चन नहीं है, मतलब वही मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। में डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट इतना अब ये देख के चलो। क्वेश्चन बोला फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब इस चीज के बारे में मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, किस वाले में, मोल फ्रैक्शन वाले में, फिर से सुन लो। 15% का मतलब ये होता है कि देखो, मतलब ये है कि 15% का मतलब ये कि 15 ग्राम H2SO4, ठीक है, 15 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 15 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम क्या होगा, H2SO4 होगा। अब सोचो 100 में से 15 H2SO4 है तो H2O कितना होने वाला है? H2O कितना होगा? 100 माइनस 15, इसका मतलब कितना? 85 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि वाटर इतना होगा और H2SO4 इतना होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, मोलैरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है। पहले तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था, क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। होता है कि नहीं होता? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, तो तुम्हें कहीं से गिवन मास और मोलर मास चाहिए होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, और तुम्हें कहीं से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये चीज है। अब गिवन मास अपॉन में मोलर मास निकालना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? गिवन मास तो ये रहा,
है कि नहीं। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, यानी इसकी वैल्यू तो ये रही 15 ग्राम प्रेजेंट है। मोलर मास किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो निकालना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना है 32। हालांकि ना ये क्वेश्चन के बगल में दिया होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सबका भी दिया होता है, बट मैं कहूंगा थोड़े बहुत तो याद कर ही लो, ठीक है। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के कितने 16 × 4, 16 इंटू कितने 4, 16 है, 16 इंटू 4 तो 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। तो तुम्हारे पास क्या हो गए कि ये आ गया मोलर मास किसका, H2SO4 का। तो खुद सोचो तुम्हारे पास गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ ही जाएगा। तो फाइनली अगर हमें मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है। यानी उसके लिए हमें पता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास 15 ग्राम, यही है 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंटेड, और मोलर मास अभी हमने निकाल लिया 2 × 1 प्लस 32 प्लस 16 × 4, कितना आ गया 98। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यानी ऊपर वाला काम तो डन। अब बचा वॉल्यूम। अब तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हो, जरा इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें एक और चीज दी हुई है। क्या दी है, डेंसिटी। अब तुम्हें डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। अब डेंसिटी निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है 1.020। मास कितना रखोगे, यहां आती है सबको कंफ्यूजन। हम यहां पे मास 15 रखें या 85 रखें या फिर 100 रखें। तुम बोलोगे भाई 100 कैसे रख दोगे, ध्यान से सुनो। ये जो डेंसिटी दी हुई है ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 की डेंसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें 1.020। यहां बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.020 है। यानी जब H2SO4 को वाटर में मिक्स किया उसकी डेंसिटी इतनी है, तो पूरा सोल्यूशन का यहां पे तुम्हें क्या रखना है, मास रखना है, ना ही वाटर का रखना है, ना ही H2SO4 का, ना ही वाटर का। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ H2SO4 की बोलने का मतलब है पूरे सोल्यूशन का। भले यहाँ लिखा हो ना लिखा हो, यूजुअली लिखा होता है, बट अगर नहीं भी लिखा तो भी तुम समझ जाना कि यहाँ पे डेंसिटी पूरे सोल्यूशन का दिया हुआ है। यानी मास कितना रखोगे 100 ग्राम। हमने माना है 100 ग्राम, जरूरी नहीं है, मैं 1000 भी मान सकता था। अगर ये 1000 होता तो ये 150 हो जाता, अगर ये 10 होता तो ये 1.5 हो जाता, बट इतनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी। 100 मानो 15 मानो, आसान पड़ता है। अब आराम से वॉल्यूम तुम्हारे पास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी 100 अपॉन में 1.020। तो ये आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास। क्या, ये आ गई वॉल्यूम की वैल्यू। बट ध्यान से सोचो, ये जो वॉल्यूम आया तुम्हारा, ये किस यूनिट में आया, ध्यान से देखो। ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस यूनिट में आएगा। तुमने जो मास रखा है वो भी ग्राम में रखा है, ठीक है। तो जो तुमने मास रखा वो भी ग्राम में रखा, और जो वॉल्यूम रखा है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखा है कि नहीं। यानी अगर तुम्हें इसको, ये वॉल्यूम जो है ये किस में आया है, अभी सेंटीमीटर क्यूब में आया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको पहले तुम्हें लीटर में बदलना पड़ेगा। अब वो तुम्हारी मर्जी कि यहीं पे लीटर में बदल दो और फिर यहां पे पुट करो, या फिर यहां पे या फिर यहां पे वैल्यू पुट करो 1.020 और उसके बाद इसको लीटर में कन्वर्ट करो। तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करना चाहते हो। तो बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि यहाँ पे अगर मान लो लीटर में नहीं दिया हुआ ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अब तुम बोलोगे भैया क्या नशे वशे कर लिए, नहीं, ध्यान से सुनो। अब ये जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब ये बात तुम्हें पता है या नहीं पता, बट एक अगर सेंटीमीटर क्यूब को अगर तुम्हें लीटर में बदलना है तो तुम्हें उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये बात तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी। अब ये चीज अगर 1000 से डिवाइड करी, तुम्हें पता ऊपर चली जाएगी, हट के इसको चला जाएगा यहां। तो यही चीज डायरेक्ट करो, तुम टेंशन वाली बात नहीं, सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये लीटर में हो जाएगा। ऐसे करने का रीजन, मेन रीजन यही है कि देखो ऐसा करने से होगा क्या कि अब तुम्हारे पास फाइनल क्या कहते हैं उसको, जो भी क्या कहते हैं कैलकुलेशन अब ये बची। अब तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है, ना ही इसे कैलकुलेट करना है और ना ही नंबर ऑफ मोल्स को। इतना करके अभी अगर छोड़ दोगे तो भी लगभग पूरे नंबर मिल जाते हैं, आधे आधे कटते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या ऐसा करने का मेन रीजन क्या है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना भले ही तुम्हें लग रहा होगा मुश्किल, बट अब तुम्हें इतना पता लग जाएगा कम से कम कि तुम पीछे कहीं गड़बड़ करके नहीं आए हो, है कि नहीं। यहां पे रहा है, अब आगे बस क्या है सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्व करके आएगा 1.56 मोलर। बेसिकली इसको मोलर बोलते हैं, बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। मोलर MOLAR
ठीक है। ये जो मोलर है ये सोल्यूशन है, जैसे इसकी m है ना कैपिटल M, ये कैपिटल M बताता है मोलर, ठीक है। ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वही है तरीका है एक्सप्रेशन का, ठीक है। जैसे H2SO4 का कोई सोल्यूशन है तो उसके लिए सिंपल सी बात है। तो ये एक्सप्रेशन का तरीका हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली हमने एक अच्छे क्वेश्चन पे जंप किया, इजी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना। टेंशन वाली बात नहीं, अगर ऐसे करोगे तो आसानी पड़ेगी। तो अब मान लो जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है वैसे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में तुमसे मोलैरिटी बोला है और मोलैरिटी के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम चाहिए, और इस क्वेश्चन में ना ही तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिया ना ही वॉल्यूम दिया, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, तो फिर भी तुम्हें कैलकुलेट करना कैसे, बड़ा सिंपल है। चलो मान लो इस वाले सोल्यूशन में, इस वाले उसमें तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या, वाटर ही तो है, तो मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक। तो 1 लीटर वाटर प्रेजेंट है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा मान सकते हैं कि 1 लीटर, अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात मैंने अभी भी तुम्हें बताई, 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना, डिवाइड, सॉरी, तो वो बात वही है कि 1 लीटर उसमें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब अगर तुम्हारे पास डेंसिटी है कितना, क्या कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान रखना 1 लीटर पानी मैंने माना है कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो वही है कि अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वही सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। मास की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। तो वही है कि 1 लीटर पानी में तुम्हारे पास 1 किलो पानी प्रेजेंट होता है। ये एक सिंपल सा थॉट है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इसकी मदद से तुम मोलैरिटी कैसे निकालोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, मोलैरिटी निकालने के लिए तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो तुमने 1 लीटर मान रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने लीटर में मान रखा है, लीटर में रख दो। सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात वही हो जाएगी। तो 1 लीटर में मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास कितना है, 1000 अपॉन में मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O, 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो गया, 18। तो मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18। यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 55.56 मोलर। ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। तो कहने को ये क्वेश्चन दिखता है कि कितना मुश्किल होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों, हमने किया कैसे, हमें मोलैरिटी चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम हमने मान लिया और उसी की मदद से हमने मास निकाल लिया। उस मास तो है ही, और मोलर मास तो हमेशा प्रेजेंट होता है। मास है, मोलर मास है, वॉल्यूम पुट करी, आ गया मोलैरिटी। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन दिखने में अजीब लगता है, मुश्किल लगता है, बट ये है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलैरिटी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला है, ये बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4, मतलब 80% H2SO4 वाला एक हमारे पास सोल्यूशन है। इसकी हमें कितनी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड कितना वॉल्यूम जरूरत होगा 20% H2SO4 बनाने के लिए, जबकि इसकी डेंसिटी इतनी है और इसकी डेंसिटी इतनी है। समझ में नहीं आया, देखो अभी आएगा। तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तुम्हारे पास 100 ग्राम है, उसमें से 80 ग्राम क्या है, H2SO4 है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी इतनी है। तुम्हें इस सोल्यूशन को कन्वर्ट करना है इस सोल्यूशन में, जहां 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम H2SO4 हो और जिसकी डेंसिटी इतनी हो। ये तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलैरिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप्स जान लो। सबसे पहला स्टेप तो ये है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि पहला स्टेप है कि इसकी भी मोलैरिटी निकाल दो, इसकी भी मोलैरिटी निकालो, है ना, और इसकी भी मोलैरिटी निकालो, दोनों की मोलैरिटी निकालो। अब मोलैरिटी निकालना मैंने अभी तुम्हें सिखाया। क्या चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के लिए गिवन मास कितना है, 80, और मोलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98।
मोलर मास H2SO4 का मैंने अभी बताया था निकाल के 98, अभी 2 सेकंड पहले बताया, जाके चेक करो, है ना। तो मोलैरिटी मैंने अभी बताई थी, कितना आ गया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अपॉन में तुम्हें क्या चाहिए, क्या कहते हैं, वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम बेसिकली निकालने के लिए क्या कर सकते हो, तुमने मान रखा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, क्या मान रखा है, 100 ग्राम, तो वही अप्रोच लगाएंगे कि अब तुम्हारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन में डेंसिटी। मास मैंने 100 ग्राम मान रखा है और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1.80, यही चीज यहां रख दो, 100 अपॉन में 1.80, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहां पुट कर दी। तो पहले हमने किया क्या, इस वाले सोल्यूशन का मोलैरिटी निकाला, सिमिलर तरीके से इसका भी मोलैरिटी निकालेंगे, कैसे, 20 अपॉन में 98, कैसे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या, मास अपॉन में डेंसिटी, मास की वैल्यू 100 मान रखी है और डेंसिटी कितनी है, 1.25, तो 100 अपॉन में 1.25 हो गया। तो तुम्हारे पास इसकी भी मोलैरिटी आ गई, इसकी भी मोलैरिटी आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये था स्टेप नंबर 1 जहां तुम्हें दोनों की मोलैरिटी निकालनी है। अब स्टेप नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिकली यहाँ पे जो तुमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो काम नहीं आएगा, यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी और एक दूसरा फॉर्मूला जो कि हमारे बहुत काम आएगा, और वो क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। देखो, यानी ये वाला फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही सिचुएशन में काम आता है जब तुम किसी एक ही सोल्यूशन की मोलैरिटी को बदल रहे हो। देखो 80 से 20 ग्राम पे ले आए, डेंसिटी बदल दी, सब कुछ बदल दिया, तब तुम्हें ये वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले का मोलैरिटी, दूसरे वाले का मोलैरिटी, पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहां रखो और तुम्हें उसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसको यहां रखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहां रखो और इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वो यहां पे रखो। रखोगे तो तुम्हारे पास अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लो कि मोलैरिटी इस वाले केस में 14.69 आएगी। ये तो भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का तो भाई झाड़ है, केमिस्ट्री में बहुत झाड़ है, ठीक है। और मोलैरिटी कितनी आएगी, 2.55, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले केस की, इस वाले केस की, तो पहले वाले केस की रखोगे 14.69 और दूसरे वाली केस की रखो 2.55। आगे ध्यान से देखो, आगे अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14.69 का कितना वॉल्यूम तुम्हें चाहिए होगा ताकि तुम इसका एक मोलर सोल्यूशन, मतलब बेसिकली 1 लीटर सोल्यूशन बना सको। ऐसा समझ लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाली बात है वही, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर वाला सोल्यूशन, वो बनाने के लिए तुम्हें इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो मैंने इसलिए ऐसा रखा, समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या, रिक्वायर्ड, इसका कितना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो उसी वॉल्यूम को हमने निकालना है, तो इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ V2 को 1000 रखने का मतलब हमने मान लिया कि हम 1 लीटर सोल्यूशन ऐसे बना रहे हैं। समझ में आ गई बात, चाहो तो नहीं भी बना सकते, तुम्हारे फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। खैर, यहां समझना तुम्हें जरूरी है कि स्टेप 1 भी जरूरी है, स्टेप 2 भी जरूरी है, और ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है। ये जब तक कोई कराएगा नहीं तो तुम्हारे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, बहुत ही ज्यादा यूज में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सिर्फ यही एक तोड़ है कि तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना आता हो, ठीक है। जिसकी वॉल्यूम की जरूरत है उसको मान लेंगे कि इतना वॉल्यूम हमें निकालना, और दूसरे वाले का 1000 मान के चलेंगे अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बाकी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ किया क्या गया है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतने बहुत मैंने कभी बोले नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो डन, मोलैरिटी डन, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।